नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में मैं आपको पनीर टिक्का बनाने के लिए बताऊंगी, वो भी दो तरीके से बताऊंगी। तो आइए मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो देखिए, पनीर टिक्का बनाने के लिए मैं हाफ केजी पनीर ली हूँ। ये मेरी होममेड पनीर है और इस तरह से देखिए बड़े बड़े पीस में मैं कट कर ली हूँ। पनीर टिक्का बनाने के लिए आपकी पनीर की पीसेस बड़े बड़े ही रखनी होगी। इससे क्या होगी, जब आप इसकी मिक्सर तैयार करेंगे तो ये टूटेगी नहीं। और ये देखिए शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी मैं बड़े बड़े पीस में इस तरह से कट की हूँ। और देखिए मैं प्याज ली हूँ, प्याज की भी मैं इस तरह से बड़े बड़े पीस में कट करके मैं इसकी सेल निकाल ली हूँ। देखिए प्याज की सारी सेल मैं इस तरह से निकाल करके ले ली हूँ। और देखिए टमाटर ली हूँ, टमाटर की मैं देखिए ये बीज जो है बीज मैं इसकी निकाल ली हूँ। देखिए इस तरह से बड़े बड़े पीस में कट करके आप ले लीजिएगा। तो चलिए आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो पनीर टिक्का की मिक्सर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए पनीर टिक्का की मिक्सर तैयार करने के लिए देखिए मैं 1 कप दही ली हूँ और इसे छन्नी में छान ली हूँ ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगी। तो दही को देखिए इस तरह से फेंट लेती हूँ पहले। देखिए दही को इस तरह से फेंट करके स्मूथ कर ली हूँ। तो दही में मैं कुछ इस तरह से मसाले ऐड कर रही हूँ। हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर मैं छोटी चम्मच से ही यूज कर रही हूँ, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धीगी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत सुंदर हो जाएगी, 1 चम्मच चाट मसाला, हाफ चम्मच गरम मसाला, 2 चुटकी हींग जरूर डालिएगा, इसमें बहुत अच्छी फ्लेवर देती है, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक दे सकते हैं, 1/4 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच भरकर देखिए मैं बेसन ली हूँ। बेसन ज़्यादा नहीं आपको डालनी है, बस 1 चम्मच ही काफ़ी है। और 1 बड़े चम्मच से देखिए 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, पर मैं सरसों का तेल डाली हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। और 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अब मैं इन सारी मसालों को अच्छी तरह से दही में मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरी मसाले अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब मैं इसमें एक एक पीस करके इस तरह से पनीर डाल करके अच्छी तरह से इस तरह से देखिए मैरिनेट कर लेती हूँ। तो देखिए सारे पनीर में मैं इस तरह से मैरिनेट कर ली हूँ। अब मैं ये प्याज की सेल ले लेती हूँ और शिमला मिर्च और ये टमाटर। अब मैं इन सबको हल्के हल्के हाथों से ही मिलाऊंगी। तो सारी सब्जियां और पनीर इस तरह से मैरिनेट करने के बाद देखिए मैं 1 नींबू की रस इस तरह से डाल देती हूँ। नींबू की रस जरूर डालिएगा, बहुत अच्छी टेस्ट आती है इसमें। और इसमें आप हाफ चम्मच शुगर पाउडर डाल दीजिए और डाल करके इसे मिक्स करके आप आधे घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं। तो देखिए मैं सारे सब्जियां और पनीर को अच्छी तरह से मैरिनेट कर ली हूँ। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट में छोड़ देती हूँ। तो आइए पनीर टिक्का के साथ खाने के लिए मैं चटनी बना करके आपको दिखा रही हूँ। तो पनीर टिक्का के साथ खाने के लिए देखिए मैं हरी चटनी तैयार कर रही हूँ। तो 1 मुट्ठी में हरी धनिया ली हूँ, 2 हरी मिर्च और इस तरह से 4-5 कलियां लहसुन ली हूँ। लहसुन इसमें डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये चटनी। और देखिए हाफ चम्मच रोस्टेड जीरा, 1/4 चम्मच काला नमक, हाफ चम्मच नमक सफ़ेद वाली नमक और 1 चम्मच दही डाल रही हूँ। अब मैं इन सब की पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती हूँ।
तो ये लीजिए फ्रेंड, हरी चटनी बन करके तैयार हो गई है। तो अब आधे घंटे हो गई है। अब मैं पनीर टिक्के की जो मिक्सचर तैयार करके रखी हूँ इसे देख लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड, मैं जब मसाले डाल रही थी तो मैं कसूरी मेथी डालना भूल गई थी, इसलिए मैं देखिए इसे रोस्ट करके रखी हूँ। मैं इसमें इस तरह से पाउडर बना करके और इसे अच्छी तरह से इसमें मिला देती हूँ। कसूरी मेथी जरूर डालिएगा फ्रेंड, इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं काठी पनीर टिक्का बना रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह से लकड़ी की काठी ली हूँ। अगर आपके पास स्टील की है तो स्टील के भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं लकड़ी वाले यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगो करके छोड़ दी थी। तो देखिए मैं एक एक इसमें देखिए इस तरह से डाल करके तैयार कर लेती हूँ। पहले मैं शिमला मिर्च को डाली हूँ, फिर मैं पनीर डाल रही हूँ, फिर प्याज को डाल रही हूँ, फिर टमाटर, फिर पनीर, फिर इस तरह से टमाटर डाली हूँ, फिर प्याज। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारी चीज़ों को इस तरह से काठी में देखिए लगा दी हूँ और इस पे मसाले भी बहुत अच्छी तरह से लगी है। तो आइए मैं इसी तरह से सारे काठी में पनीर टिक्का के लिए तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से काठी में मैं सारे पनीर और सब्जियों को लगा करके इस तरह से तैयार कर ली हूँ। मैं अभी आपको दिखाने के लिए 4 पीस ही तैयार की हूँ। तो चलिए मैं इसे आपको सेक करके भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, आप इसे 2 तरह के सेक सकते हैं। आप अगर तवे पर सेकना चाहते हैं तो आप गैस पर इस तरह से तवे चढ़ा दीजिए। आपके पास जो भी तवे हैं, जरूरी नहीं है कि नॉन स्टिक का हो, आप आयरन का तवे पर भी सेक सकते हैं। तो देखिए मैं तवे में पहले इस तरह से बटर लगा देती हूँ। अच्छी तरह से बटर लगा दीजिए तवे पे और इसे इस तरह से रख करके गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके आप इसे सेक सकते हैं। आप हल्के हल्के इसके ऊपर भी बटर लगा दीजिए। आपके पास अगर बटर नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, या फिर आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल में बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, मैं इसे पलट लेती हूँ। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी तरह से सिक रही है। इस तरह से दूसरी ओर पलट करके सेक लीजिए। इसी तरह से धीरे धीरे उलट पलट करके पनीर टिक्का को सेक लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड, तवे पर मैं कितनी अच्छी तरह से पनीर टिक्के को सेक ली हूँ। देखिए चारों तरफ मैं घुमा घुमा करके अच्छी तरह से इसे सेक ली हूँ। तो ये तवे वाली पनीर टिक्का बन करके तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ तंदूर वाली, जो मैं आग में सेक करके बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, गैस पे मैं इस तरह से एक जाली रख दी हूँ। अगर आपके पास जाली है तो जाली भी रख कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से हाथों से पकड़ करके भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इस पे बटर लगा देती हूँ और बटर लगाने के बाद मैं देखिए इस तरह से जाली पर रख दी हूँ और इसी तरह से मैं इसे देखिए इस तरह से उलट पलट कर मैं सेक लेती हूँ। इसे आपको छोड़नी नहीं है, बस इसी तरह से उलट पलट करके ही आपको सेक लेनी है। और गैस के फ्लेम मीडियम कर लीजिए, नहीं तो ये जल जाएगी। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी पनीर टिक्का बनकर तैयार हो गई है। मैं 2 तरह के आपको बना करके दिखाई हूँ।
जैसे कि ये तंदूर पनीर टिक्का है, जैसे आग में मैं बनाई हूँ इसलिए मैं तंदूर पनीर टिक्का बोल रही हूँ, और ये तवे पर बनाई हूँ तो तवे वाली पनीर टिक्का है। आप दो तरह से इस तरह से बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। आप अगर घर पे इस तरह से बनाकर खाएंगे तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड, मेरे इस रेसिपी को देखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी पनीर टिक्का कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।